तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो हेडिंग है जो मुझे आगे कंटिन्यू करना है, दैट इज मोलर मास। दैट इज मोलर मास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हेडिंग, सही बच्चों के लिए 11th क्लास के लिए। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से समझना, ये सारे पॉइंट्स को आप बिल्कुल क्लियरली करते चलोगे तो मोल कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी किसी को भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखो मोलर मास क्या होता है, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में डिफाइन करूं कि एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वही हमारा क्या कहलाता है, मोलर मास। क्या है कि एक मोल सब्सटेंस जो होता है उसका जो हमारा मास होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मोलर मास का नाम देते हैं। अभी मैं इसके बारे में बड़ी क्लियरली समझाऊंगा, एक एक करके सुनते रहना। तो मैं मोलर मास को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ये काम का चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी एक मोल सब्सटेंस का मास देखें किसमें, ग्राम में, तो इसी मास को हम लोग किसका नाम देते हैं, मोलर मास देते हैं। इसी मास को हम लोग किसका नाम देते हैं, मोलर मास का नाम देते हुए नजर आते हैं। तो मोलर मास क्या होता है कि एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोलर मास के नाम से जानते हैं। यहां तक सही है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना सिर्फ इसमें कि वो जो मास होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, आपको ग्राम में होना चाहिए। ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका आपको आगे बहुत जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब देखो, अब आप लोग को लगेगा कि सर ठीक है मोलर मास का डेफिनेशन तो समझ में आ गया, अभी आप लोग को ना थोड़ा सा ये मोल के बारे में कुछ आइडिया होगा नहीं। ठीक है, मोल के बारे में कुछ आइडिया होगा नहीं ज्यादा, तो पहले मोल समझ लेंगे तो मोलर मास की इसमें ये वर्ड यूज है तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखो आप अगर मोल्स को डिफाइन करोगे ना, मोल्स को अगर डिफाइन करोगे तो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इज नथिंग बट 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। जैसे मान के चलो आप अगर कभी मार्केट जाते हो तो आप अगर 1 दर्जन केले खरीदते हो तो इसका मतलब उसमें कितना क्वांटिटी आता है, 12 क्वांटिटी आता है। अगर 2 दर्जन खरीदोगे तो कितना हो जाएगा, 24 क्वांटिटी हो जाएगा केले का। तो उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल का कोई सब्सटेंस है, इसका मतलब इतने नंबर, ये जो इतना बड़ा नंबर दिख रहा है इसका मतलब इतना नंबर ऑफ पार्टिकल को मैंने कंसीडर यहाँ पे किया है। इसका मतलब मैंने इतना बड़ा पार्टिकल को मैंने कंसीडर किया है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि आप 1 मोल ये पेन खरीद के लाओ, इसका मतलब आप कितने पेन खरीद के लाओगे, ये जो क्वांटिटी दिख रहा है इतने क्वांटिटी का पेन अगर खरीद के ला लिए तो आप बोलोगे कि वो 1 मोल पेन के बराबर। क्या यहां तक बात सही हुआ, किसी को पढ़ले पड़ा? तो अगर मैं बोलूं कभी कि 1 मोल मतलब क्या होता है कि इसका मतलब अगर आप 6.023 into 10 to power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप अगर कलेक्ट कर लेते हो तो वो आपके 1 मोल के बराबर होता है। क्या यहां तक बात ये समझ में आया कि 1 मोल क्या होता है यार अमन? ठीक है, यहां तक से ध्यान से सुनना। जैसे अब मैं एक, चलो इसको लिख ही देता हूं एक बार। जैसे मान के चलो कि आप अगर मैं बोलूं कि 1 दर्जन, 1 डोजन अगर आपने कोई पार्टिकल खरीदा है तो क्या बता सकते हो कि कितने पार्टिकल आप खरीदे होगे? बोलोगे 12। अगर मैं बोलूं कि 1 दर्जन ये पेन खरीद के लाओ तो आप 12 पेन खरीद के लेते होगे। लेकिन अगर मैं आपको बोल दिया कि आप जाओ 1 मोल पेन खरीद के लाओ, इसका मतलब आप कितने पेन खरीद के लाओगे? 6.023 into 10 to the power 23 पेन खरीद के लाओगे। क्या ये बात क्लियर हो गया सबको? जल्दी से यस बता दो, हाँ ना? यस सर। हो गया ना? ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब 1 मोल कुछ नहीं, 1 मोल कोई भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है। अगर आपने इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, अगर आपने कोई भी पार्टिकल्स को कंसीडर किया, इतने पार्टिकल्स को आपने अगर कलेक्ट किया तो इसका मतलब वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपने एक पॉइंट सीख लिया कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल्स इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या होंगे ना, ये तो आपके या तो आयंस हो सकते हैं, या फिर एटम्स हो सकते हैं, या फिर आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आपके ये पार्टिकल्स। यहां तक सही है? याद है आप लोग छोटे क्लास में इस वैल्यू को ना एक टर्म से रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज NaC, याद है? और Na को आप किस नाम से बुलाते थे यार, कोई बता दो?
Na को आप किस नाम से बुलाते थे? इसको आप बुलाते थे एवोगाड्रो नंबर के नाम से बुलाते थे। क्या याद आ रहा है कुछ कि ये एवोगाड्रो नंबर हमने कभी पढ़ा था? सर इसका एक वैल्यू भी होता है, वो याद नहीं। एग्जैक्ट यही वैल्यू होता है भाई, यही 6.023 इंटू 10^23 जो होता है, ये एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है। यहाँ तक सही है ना? अच्छा। तो इसका मतलब यस सर। इसका मतलब 1 मोल आपको समझ में आ गया। इसका मतलब Na पार्टिकल्स के बराबर होता हुआ आपको दिखेगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, चलिए। अब अगर मैं, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है कि अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ, बड़ा ध्यान से सुनना, कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बताओ इन टर्म्स ऑफ एमयू। क्या अमन बता सकते हो कि इसका मास क्या होता था? जल्दी से। ये होता था आपका 16 एमयू के बराबर होता था। हमने पढ़ा है पहले, आज के लेक्चर में कवर किया है। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं, देखो ध्यान से सुनना, कि अगर मैं एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 एज्यूम करूंगा, तो क्या बता सकते हो एक मोल ऑक्सीजन एटम में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकता है कि एक मोल अगर ऑक्सीजन, क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। मैं बोला कि आपको अगर बोलूं क्या कि आपके पास एक एटम दिया हुआ है, तो अगर आपके पास बोला जाए कि एक मोल ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मतलब उस केस में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे उसके अंदर? कितने ऑक्सीजन सर उसको इंटू कर देंगे सर। इसको Na कर देंगे इसको। Na ठीक है? पार्टिकल। यस ठीक है, सर। ध्यान से सुनना। तो अगर मैं यहां से रिप्रेजेंट करूं कि आपको अगर बोला जाए कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बताया जाए, बड़ा ध्यान से सुनना, इसका मतलब एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास वही मोलर मास कहलाएगा। आपको अगर एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU है, अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट? देखो मैं क्या बताया कि आपके एक ऑक्सीजन का मास, जैसे सिंपल है यार, कि अगर आपको बोला जाए एक केले का दाम 10 रुपए है, तो एक दर्जन केले का दाम कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 12 × 10 120 हो जाएंगे ना? तो उसी तरह से अगर आपको बोला जाए एक ऑक्सीजन एटम का मास अगर 16 AMU है, तो एक मोल, मोलर मास क्या होता है? एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास। एक मोल ऑक्सीजन एटम के अंदर Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मतलब Na मल्टीप्लाइड बाय 16 कर दोगे तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास आता हुआ आपको दिखेगा। क्या यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, यहां तक सही ना? चलिए, अब मैं आपको बात करूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 16 AMU का वैल्यू कितना आया था भाई? तो 1.66 इंटू 10⁻24 आया था ना? क्या बता सकते हो Na का वैल्यू कितना होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है ना? ठीक है, तो अगर तुम गौर करोगे, अगर आप इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना 6.023 इंटू 1.66 को ना, तो इसका वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? आपको 10 आएगा। कितना आएगा इसका वैल्यू? 10। और अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10⁻24 इंटू 10⁻23 को, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10⁻1 आ जाएगा। ऑब्वियस है कि ये सारा वैल्यू किस में आ रहा होगा? आपका ग्राम में, क्योंकि ये याद है ये वैल्यू हमारा किस में था? बोलोगे सर ग्राम में था। बिल्कुल था ग्राम में। तो यहां से आपको इसका मास कितना आता हुआ नजर आया? दैट इज 16 ग्राम आता हुआ नजर आ गया। तो यहां से आपको एक चीज ध्यान देना है कि अच्छा, कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको क्या आता हुआ नजर आ रहा है? दैट इज 16 ग्राम इसका वैल्यू आता हुआ आपको दिख रहा है। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई? जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत? अमन? नो सर। अभी मैं और क्लियर कर रहा हूं, चिंता मत करो। एक और एग्जांपल, जैसे मान के चलो, अगर आपको बोला जाए कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम, क्या बता सकते हो एक सोडियम एटम का मास कितना था? बोलोगे कि सर ये था 23 AMU, ये था ना? क्या बता सकते हो कि एक मोल सोडियम एटम का मास कितना हो जाएगा? तो बोलोगे कि सर उसका मास हो जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाय Na AMU।
क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या बोलोगे? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सोडियम एटम का मास अगर 23 mu 23 mu है, तो एक मोल के अंदर तो Na सोडियम होंगे, तो Na सोडियम का मास कितना हो जाएगा? तो Na मल्टीप्लाइड बाय 23 mu। यहां तक सही है? ठीक है। तो अगर मैं इसी मास को देखूंगा, इसी मास को हम लोग किसका नाम देंगे? दैट इज मोलर मास ऑफ सोडियम एटम का नाम देते हुए नजर आएंगे। किसका नाम देते हुए नजर आएंगे? दैट इज मोलर मास ऑफ सोडियम। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, क्या लिख सकते हैं इसको? 23 mu की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, और Na की जगह क्या लिख सकते हैं? 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो अगेन इसको जब सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका मास कितना आ गया? दैट इज 23 ग्राम आ गया। तो यहां से क्या समझ में आया कि मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, इसका वैल्यू क्या आपको आता हुआ नजर आ रहा है? दैट इज 23 ग्राम आपको आता हुआ नजर आ गया। क्या प्रिया और अमर और जितने बच्चे हो, क्या ये बात क्लियर हुआ? यस सर। हो गया यस क्लियर? सर। अब देखो, यहां पे मैं आपको अब क्विक समराइज कर रहा हूं। अब देखो, अब मैं आपको यहां पे एक जगह और आपको एक चीज ये समराइज करना चाह रहा हूं। देखो, अब तुमने सोडियम के बारे में 3 चीज पढ़ लिया। एक सोडियम के बारे में आपने ये पढ़ा, मैं अगर आपको क्लियरली बता दूं, एक सोडियम के बारे में आपने, अगर मैं गौर करूं, मैं 3 चीज बता दे रहा हूं क्या आपने पढ़ा है अभी तक, और उसके बाद हम लोग इसको समराइज कर लेंगे। तो आपने एक बार सोडियम के बारे में पढ़ा कि सोडियम का मास 23 है, सोडियम का मास 23 mu है, और सोडियम का मास का वैल्यू 23 ग्राम है। क्या इस तीनों में अब आपको कोई डिफरेंस समझ में आ गया ना क्या होता है? आई होप कि इसका डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा क्या होगा। ठीक है, क्या जल्दी से अमन ये बता दो तो इसका डिफरेंस क्या है इस तीनों में? कैसे, क्या आप इसको बुलाओगे कैसे करके? सर 23 रिलेटिव मास है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, अच्छा ये 23 mu क्या है? सर वो मास ऑफ वन मास ऑफ सोडियम। वन सोडियम एटम। ये सब बोलना सीखो और लिखना सीखो, क्योंकि यही आपको आगे जरूरत पड़ेगा। अच्छा 23 ग्राम क्या था भाई? सर 1 मोलर। ये 1 मोलर मोलर मास ऑफ सोडियम एटम है। ये किसका है? ये आपको मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 23 ग्राम। ठीक है, अच्छा मोलर मास बोलने का मतलब क्या है? कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ये डेफिनेशन जरूर ध्यान रखना। और आपको एक चीज और बताया कि 1 मोल आपके कितने पार्टिकल्स के बराबर होता है? जल्दी से प्रिया, 1 मोल कितने पार्टिकल्स के बराबर होते हैं आपके? 6.023। 6.023, या फिर Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, Na क्या रिप्रेजेंट करता था? एवोगाड्रो नंबर होता था। यहां तक सही है ना? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहां तक आपको ये बात हल्का सा समझ में आया कि ये आपका मोलर मास जो हम लोग निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट का, वो कैसे निकालते हैं, उसके बारे में क्या बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, और ये जो आपके टर्म्स हैं, ये टर्म्स क्या होते हैं, तो इसको हमने समझना थोड़ा सा आपको बताना शुरू कर दिया। आई होप कि यहां तक बात सही है। ठीक है,